गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ अपूर्वा वाजपेयी फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। और आज हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का आगे का पार्ट देखेंगे जिसमें वियर ऑफ रेल्स है। वियर ऑफ रेल्स होता क्या है? इसके पहले हमने लेंथ ऑफ रेलवे, रेल होता क्या है, गेज क्या होता है, ये हमने देखा था ना। अब हम देखेंगे वियर ऑफ रेल, तो ये होता क्या है और इसकी क्लासिफिकेशन। सो वियर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट डिफेक्ट्स ऑफ रेल। वियर जो होता है एक तरीके से बोल सकते हो कि प्रोमिनेंट डिफेक्ट है, रेल में पाया जाता है व्हेन द एक्सियल लोड आर एबनॉर्मली हैवी एंड द ट्रेन मूव्स विथ वेरी फास्ट स्पीड। जब क्या होता है कि एक्सियल लोड जो है एबनॉर्मली हैवी रहते हैं और ट्रेन क्या होती है, फास्ट, मतलब तेज़ी से स्पीड से आगे की ओर बढ़ती है। देन द कंट्रैक्टेड स्ट्रेस, देन क्या होता है, जो कंसेंट्रेटेड स्ट्रेस है वो क्या होता है, एक्सीड होता है क्या, द इलास्टिक लिमिट रिजल्टिंग इन मेंटल फ्लो। सो क्या होता है, इलास्टिक लिमिट को मेंटल फ्लो की ओर एक्सीड करता है। ऑन द गैप और द जॉइंट द एंड्स आर बैटर्न। क्या होता है, गैप और जॉइंट्स में एंड जो है वो बैटर्न रहते हैं। एंड एट द कर्व द ऑक्यूरेंस ऑफ स्किडिंग, स्लिपिंग एंड द स्ट्राइकिंग। और क्या होता है, जो कर्व्स होते हैं उसमें स्कीडिंग, स्लीपिंग एंड स्ट्राइकिंग ऑफ व्हील, फ्लेंजेस, रेल्स रिजल्ट। सो क्या होता है, अगर आपका गैप जो रहता है, जॉइंट्स और गैप जो होता है बैटन के बीच में, वो ज़्यादा रहता है, या तो कर्व में क्या होता है, स्कीडिंग, स्लीपिंग और स्ट्राइकिंग ऑफ व्हील का उत्पन्न होने लग जाता है, तो ये सब जो कॉज होने लग जाते हैं। सो ये जो होते हैं रिजल्ट देते हैं क्या, वियर एंड टियर ऑफ रेल को। नाउ देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेल, क्या क्या किस तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं रेल को, ठीक है। सो वियर कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डेंस विद द लोकेशन पोजिशन ऑफ द वियर। वियर कैसे क्लासिफाइड कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ द पोजिशन ऑफ द वियर। पहला तो ये हुआ। सो इसमें क्या आता है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ वियर, और उसके अंदर दो पार्ट्स आते हैं। सो पहला हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, द वियर इज प्रोमिनेंट। वियर क्या प्रोमिनेंट है ऑन द फॉलोइंग लोकेशन, जैसे कि ऑन द कर्व, शार्प कर्व्स में, ऑन ग्रेडियंट्स में, ऑन अप्रोचेस टू स्टेशंस, जैसे कि स्टेशंस में अप्रोच करते हैं तब। वेयर द ब्रेक्स आर फ्रिक्वेंटली अप्लाइड, जब क्या होता है ब्रेक्स को फ्रिक्वेंटली अप्लाइड करते हैं। सो ये सब जो पोजीशंस हैं, लोकेशंस हैं, यहाँ पे वियर कॉज हो सकता है ना। जैसे कि शार्प एंड्स मतलब साइड्स, आप डायग्राम में देख सकते हो, शार्प एंड्स मतलब साइड ऑफ द रेल। ऑन ग्रेडियंट मतलब स्लोप्स में, और स्टेशंस में जब ब्रेक प्रोवाइड किया जाता है तो रेल और व्हील के बीच में जो फ्रिक्शंस ऑक्वर होते हैं, दैट्स वाई भी वियर कॉज हो सकता है। इन टनल जब क्या होता है, वेयर द सैंड इज यूज्ड ऑन द रेल, जब टनल में सैंड यूज किया जाता है रेल में, सो वो प्रोड्यूस क्या करता है, मोर फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है ना। सो दैट्स वाई क्या होता है, मोर वियर ऑक्वर होता है। तो जब गैस एमिट होती है इन टनल्स, द गैस एमिटेड फ्रॉम द इंजन बीइंग कन्फाइंड अटैचमेंटल रिजल्ट्स इन वियर। सो मोस्ट ऑफ द टाइम गैस एमिशन होती है इंजन में, है ना। सो वो क्या करता है, अटैक करता है मेटल को, है ना, और अगर वो मेटल को अटैक कर रहा है तो वो भी वियर का कॉज हो सकता है। इन कोस्टल एरियाज ड्यू टू एक्शन ऑफ सी बीज, कोस्टल एरियाज में सी ब्रिज के कारण हो सकता है। ऑन द वीक फाउंडेशन, अगर आपका फाउंडेशन वीक है, श्रिंकिंग ऑफ रेल ड्यू टू हैवी लोड्स, है ना, ये सब के कारण। नाउ सेकंड देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ वियर, है ना। तो कैसे पोजीशन ऑफ वियर के बेस में भी हो सकता है। तो फॉलोइंग आर द पोजीशन ऑफ वियर ऑन रेल, क्या क्या पोजीशंस हो सकते हैं वियर ऑन रेल के। तो पहला है वियर ऑन टॉप और हेड रेल, जो वियर ऑक्वर होता है टॉप और हेड ऑफ द रेल में, है ना, उसके कारण हो सकता है। उसके बाद वियर एट द एंड ऑफ द रेल, जो एंड मतलब रेल की जो एंड है उसके कारण, पहला तो ऊपरी सिरे के कारण, दूसरा निचली सिरे के कारण, और जो साइड्स है हेड के जो साइड्स है उसके कारण क्या होता है, पोजीशन में भी डिपेंड करता है। तो पहला हो गया वियर ऑफ रेल्स ऑन द टॉप ऑफ द हेड। तो हेड के कारण कैसे होता है, ऑन द टॉप ऑफ द हेड द मेंटल फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेड फॉर्म्स प्रोजेक्शन। सो क्या होता है, जब मेटल जो है जो टॉप में है रेल के, वो क्या होता है, क्या करता है, प्रोजेक्शन फॉर्म करता है, जिसे बोलते हैं द बर्ड्स, है ना। जो आपकी फिगर में आप देख सकते हो, डायग्राम में दिया हुआ है, एक साइड्स में निकला हुआ है बर, है ना। द फॉलोइंग आर द कॉज फॉर सच टाइप्स ऑफ वियर।
सो ये कॉजेज है सबसे इस टाइप की वियर्स के लिए। पहला हो गया रेल आर वॉर्न ऑन द टॉप ड्यू टू द एबॉर्शन ऑफ द रोलिंग व्हील्स। जो रेल है वो क्या किया जाता है, टॉप से वो क्या जाता है, वॉर्न आउट किया जाता है ताकि उसमें व्हील्स जो है रोल कर सकें। दूसरा, द हैवी व्हील्स लोकेटेड आर कंसंट्रेटेड ऑन वेरी स्मॉल एरिया। जो हैवी व्हील्स जो है मतलब व्हील्स जो है जो लोड को लेते हैं वो स्मॉल एरियाज में किए गए कंसंट्रेटेड किए गए हैं। ये इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, फ्लो ऑफ मेटल फ्रॉम टॉप। ये क्या करता है, मेटल को टॉप से फ्लो करने में मदद करता है ना। सो क्या ये कॉजेज हैं सच टाइप ऑफ वियर्स जो रेल में ऑकर होते हैं, उसके कॉजेज हैं। फिर तीसरा हो जाता है इम्पैक्ट ऑफ हैवी लोड कॉज टॉप ऑफ द रेल। सो जो इम्पैक्ट है हैवी लोड्स का वो टॉप ऑफ द रेल में वियर को कॉज कर रहा है। द ग्राइंडिंग एक्शन ऑफ द सैंड पार्टिकल्स बिटवीन द रेल एंड द व्हील हेल्प्स वियर ऑफ द रेल ऑन द टॉप। सो क्या होता है, जो ग्राइंडिंग एक्शन ऑक्वर हो रहा है कहाँ पे, टॉप ऑफ द रेल में, मतलब रेल और व्हील के बीच में। सो वो क्या ऑक्वर करता है, अगर रेल और व्हील के बीच में अगर आपका ऑक्वर हो रहा है तो व्हील ऑफ द रेल के वियर ऑन द रेल टॉप में हो सकता है। द करोशन ऑफ द मेटल ऑफ द रेल, अगर आपका मेटल जो है वो करोशन में है, सो आपका चांसेस है स्पेशली नियर सीज विल बी कॉज वियर। अगर देखो पानी के संपर्क में ज़्यादा है आपका मेटल तो क्या होता है, करोजन होने की चांसेस है। इन केस अगर करोजन हो रहा है तो वियर ऑक्वर हो सकता है ना। उसके बाद वाला पॉइंट है द मेटल ऑफ द टॉप ऑफ द रेल बर्न्स ड्यूरिंग स्टार्टिंग व्हेन द व्हील स्लिप और व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू द मूविंग ट्रेन। अब मेटल जो है टॉप ऑफ द रेल में अगर वो बर्न होने लग जाए, मतलब ड्यू टू कंटिन्यूस मूव्स, अगर वो कंटिन्यूस व्हील और आपका रेल के बीच में मूवमेंट होगा, सो क्या होगा, मेटल जो टॉप की ओर से बर्न होने लग जाएगा, स्टार्टेड बर्निंग, और व्हील्स जो है स्लिप होने लग जाएंगे और ब्रेक्स जो है अप्लाइड करेंगे मूविंग ट्रेन में, तो वियर ऑक्वर हो सकता है। नाउ सेकेंड इज वियर ऑफ द रेल एट द एंड ऑफ द रेल। सो वियर ऑफ द रेल एट द एंड ऑफ द रेल मतलब आपके रेल के आखिरी में कैसे वियर ऑक्वर होता है। दिस वियर ऑफ द रेल टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ द रेल एंड इज फाउंड टू बी वेरी मच ग्रेटर देन द वियर एट द टॉप ऑफ द रेल। सो देखो जो वियर जो रेल है जो आखिरी में ऑक्वर होता है, एंड ऑफ द रेल में ऑक्वर होता है, वो वेरी मच ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू टॉप में जो ऑक्वर होता है। एज द एक्सपांशन गैप, जो एक्सपांशन गैप आप डायग्राम में देख सकते हो, एज द एक्सपांशन गैप the wheels of vehicle have to take a jump and during this jump, so क्या हो रहा है, जब वो एक्सपांशन वाला गैप है उसके कारण क्या हो रहा है, व्हील को क्या करना पड़ रहा है, एक थोड़ा सा जंप मिलता है। ठीक है, व्हील को ट्रेन चल रही है, थोड़ा एक्सपांशन स्पेस आया तो वहाँ पे जंप मिलता है, और इस जंप के टाइम पे दे इम्पार्ट अ ब्लो टू द एंड ऑफ द रेल, और तब क्या होता है, ये एक इम्पैक्ट ऑक्वर करता है एंड ऑफ द रेल में। आप दोनों डायग्राम के बीच में देख सकते हो वियर और रेल एंड्स, दो रेल के बीच में जब एक्सपांशन जॉइंट्स होता है देन फिर दिस टाइप ऑफ वियर ऑक्वर हो सकते हैं। दिस ब्लो इज द मेन कॉज ऑफ वियर ऑफ द रेल एट द एंड। सो ये जो है, ये ब्लो मतलब जो आपका जंप कर रहा है गाड़ी और जो ब्लो ऑक्वर हो रहा है वही एक मेन कॉज है वियर ऑफ द रेल एट द एंड्स का। ड्यू टू सक्सेसिव ब्लोज द एंड ऑफ द रेल आर बैटर्न। अब क्या हो रहा है, सक्सेसिव ब्लोज के कारण क्या हो रहा है, जो एंड है रेल का वो क्या हो रहा है, बैटर्न हो रहा है। एंड द वेरियस अदर इफेक्ट्स आर सीन, और अदर टाइप के हम इफेक्ट उसमें देख सकते हैं। फर्दर इंक्रीज दिस टाइप ऑफ वियर। सो ये जो है, ये जो प्रोसेस है इसके कारण क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है टाइप ऑफ वियर। इस टाइप का वियर जो है रेल्स में जो ऑक्वर होता है वो इंक्रीज हो सकता है। नाउ थर्ड वन इज वियर ऑफ रेल ऑन द साइड्स ऑफ द हेड रेल। अगर आप देखोगे साइड में आपको डायग्राम में दिखेगा आउटर रेल इनर रेल डायग्राम दिख रहा है ना। सो क्या होता है, साइड ऑफ द रेल में मतलब वियर जो है कैसे ऑक्वर होता है हेड ऑफ द रेल में, है ना। तो दिस इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ वियर। ये बहुत अलग डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ वियर होता है जो कि कर्व्स में ऑक्वर होता है, कर्व में ही होता है। ड्यू टू कर्वेचर ऑक्वर होता है। द व्हीकल डू नॉट बेंड अप टू द शेप। देखो व्हीकल जो है शेप के अकॉर्डिंग बेंड अप नहीं हो पाती है कर्व में, सो दैट्स वाई ये ऑक्वर हो सकता है। द वियर ऑन द इनर साइड ऑफ द हेड ऑफ द इनर रेल इज मेनली ड्यू टू स्लीपरी एक्शन।
सो क्या होता है, जो वियर ऑकवर हो रहा है इनर साइड में, वो क्यों हो रहा है, ड्यू टू स्लिप रिएक्शन। स्लिप एक्शन मतलब व्हील्स जो है कर्व में स्लिप हो रहे हैं, दैट्स वाई। इट इज क्लियर फिगर, अब जो फिगर अब दिया हुआ है उसमें आउटर व्हील और इनर रेल और आउटर रेल का डायग्राम दिया हुआ है, उसके बीच का डिस्टेंस पी एंड क्यू है ना, रेल के बीच का डिस्टेंस है, एंड आर एंड एस है। बट ड्यू टू रिजिड कनेक्शन, बिकॉज ऑफ रिजिड कनेक्शन बिटवीन टू व्हील्स, क्या हो रहा है, दे कवर द सेम, तो क्या कर रहे हैं, सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, एंड हेंस द इनर व्हील स्लिप्स ओवर द इनर रेल। तो क्या हो रहा है, इनर व्हील जो है इनर रेल के अंदर अकॉर्डिंग वो हो रहे हैं, स्लिप हो रहे हैं, रिजल्टिंग वियर ऑफ इनर साइड। तो क्या हो रहा है, इससे वियर जो है इनर साइड में ऑकवर हो रहा है। आप डायग्राम में देख सकते हो नीचे के कि कैसे आपको इनर साइड में वियर ऑकवर होता दिख रहा है। मेजरमेंट ऑफ वियर, अब हम कैसे मेजरमेंट करेंगे वियर का, है ना। सो बाय वेटिंग द रेल, सबसे पहली बात तो उसका वेट लेके, रेल का जो है उसका वेट लेके। बाय प्रोफाइलिंग द रेल सेक्शन, या तो आपको प्रोफाइलिंग करना पड़ेगा रेल सेक्शन का विद द हेल्प ऑफ लीड स्ट्रिप्स। बाय प्रोफाइलिंग द रेल सेक्शन विद द हेल्प ऑफ नीडल्स के हेल्प से। बाय स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट का यूज करके, है ना, जो कि आपको हेल्प करेंगे मेजर करने में। ग्राफ पेपर का यूज करके। अलाउइंग लिमिट्स ऑफ वियर, क्या क्या लिमिट्स है वियर की, डिपेंड किस पे करता है। सो डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ द रेल, टर्न द वेट ऑफ द रेल प्रोपोर्शनल टू द एक्सियल लोड। तो वेट ऑफ द रेल पे डिपेंड करता है, जो कि प्रोपोर्शनल किसके होगा, एक्सियल लोड के। इंडिया में लिमिट जो है 5% की है और आपकी वियर की। सो यहाँ पे वियर का टॉपिक खत्म होता है। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्या क्या मेथड्स हम यूज कर सकते हैं वियर को रिड्यूस करने के लिए। सो पहला है यूज ऑफ स्पेशल एलॉय स्टील, दूसरा गुड मेंटेनेंस ट्रैक, तीसरा रिड्यूस ऑफ एक्सपांशन गैप, चौथा एक्सचेंज ऑफ इनर एंड आउटर रेल ऑन द कर्व, पांचवा इंट्रोड्यूसिंग रेल चेक रेल्स, छठवा यूज ऑफ लुब्रिकेशन ऑयल, एंड सातवां हेड हार्डनिंग रेल। सो पहला हम देखते हैं यूज ऑफ स्पेशल अलॉय स्टील एट द प्लेस वेयर द वियर रेल इज कंसिडर्ड। जहां पे हम देख रहे हैं कि वियर ऑकवर हो रहा है, सो वहां पे हम अलॉय स्टील रेल यूज करेंगे, ठीक है, स्पेशल टाइप के अलॉय। द कॉस्ट ऑफ सच रेल इज मोर, तो इस टाइप के रेल के कॉस्ट बहुत ज्यादा होते हैं, बट रिड्यूस करता है वियर को। सो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा के अगर हम रिड्यूस कर सकते हैं वियर एंड कॉसेज ऑफ एक्सीडेंट्स कम कर सकते हैं, तो क्या दिक्कत है ना। सो हम इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा हो गया गुड मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक, कैसे आप मेंटेन कर सकते हो ट्रैक को। द ट्रैक शुड बी केयरफुली आफ्टर एंड जॉइन सच the track should be carefully after and joint should be tightened। देखो जो ट्रैक है उसको सबसे पहले केयरफुली जॉइंट्स को टाइटन करना चाहिए। इफ दे बिकम्स लूज, अगर वो लूज हो जाएंगे तो चांसेस ऑफ एक्सीडेंट ज़्यादा हो जाएंगे। सो इसको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। रिड्यूस ऑफ एक्सपांशन गैप, हमें एक्सपांशन गैप्स को कम करना पड़ेगा ताकि जंप करते टाइम उसमें वियर उसके एंड ऑफ द रेल में वियर ऑकवर मत हो, है ना। सो क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे एक्सपांशन गैप को, इसका ध्यान रखना है। स्लीपर एट द जॉइंट्स में, और किस तरीके से टाइट करें, फिश बोल्ट को हमको अच्छे से टाइट करके रखना है। एक्सचेंज ऑफ इनर एंड आउटर रेल, कैसे आप एक्सचेंज कर सकते हैं इनर एंड आउटर रेल्स को कर्व में। सो ऑन द कर्व क्या होता है, समटाइम्स इनर एंड आउटर रेल्स आर एक्सचेंज। सो इनर और आउटर रेल क्या होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। दिस इज पॉसिबल वेयर देयर इज अ हैवी वियर ऑन द टॉप ऑफ द हेड ऑफ द इनर रेल। अगर ज़्यादा वियर ऑकवर हो रहा है इनर रेल में तो ये पॉसिबल हो पाता है ना। सो हैवी वियर ऑफ द साइड ऑफ द हेड रेल ऑफ द आउटर। सो सेम वही चीज़ आउटर रेल में भी होना चाहिए। नाउ फिफ्थ हो गया इंट्रोड्यूसिंग चेक रेल्स, कैसे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं चेक रेल्स को। द वियर ऑफ द रेल्स ऑन द शाफ्ट इज कंसिडर्ड रिड्यूस्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग a check rails all way round the inner rail and the parallel to it। so इसका यूज करके कैसे आप पहले तो बात कैसे आप चेक कर सकते हो बेटर रेल के लिए गैप जो है इनर रेल आउटर रेल का अच्छे से देखें। ब्रॉड गेज, मिडिल गेज, ये जो ट्रैक्स होते हैं उसका डिस्टेंस आपको ध्यान रखना है ना। सो इस वे से आप कर सकते हैं। सिक्स्थ हो गया यूज ऑफ लुब्रिकेशन ऑयल, आपका फ्रिक्शन ऑकवर मत हो करके लुब्रिकेट ऑयल को कर्व्स में यूज कर सकते हैं आप, तो आपका हेड ऑफ द रेल जो है रिड्यूस करेगा वियर ऑकवर करने से। अब इसमें क्या बोल रहा है, द लुब्रिकेशन ऑफ द रेल जॉइंट्स अलाउज फ्री एक्सपांशन। जो लुब्रिकेशन होता है रेल का वो क्या होता है, फ्री एक्सपांशन ऑकवर कर रहा है, अलाउज कर रहा है। तो वो क्या करता है, रिड्यूस करता है वियर एंड टियर को। और ऑन द फिश प्लेन्स और रेल एंड फिश प्लेट्स में
द रिक्वायरमेंट ऑफ लुब्रिकेंट और लुब्रिकेशन डिवाइस आर एज फॉलोज। क्या क्या रिक्वायरमेंट है लुब्रिकेंट एंड लुब्रिकेटिंग डिवाइस का? तो पहला है, इट शुड बी फॉर्म ऑफ अ प्लेट वर्केबल कंसिस्टेंसी सो एज टू रिटेन इट इज, मतलब हाई एंड लो टेम्परेचर में होना चाहिए, है ना। इट शुड बी सीन दैट इफेक्टिवली ऑफ द लुब्रिकेशन डिवाइसेस इज नॉट एडवर्सली अफेक्टेड बाय डर्ट्स। सो जो लुब्रिकेशन लगा रहे हैं वो डस्ट एटमॉस्फेयर एजेंसी से फ्री रहे। जो लुब्रिकेशन हम अप्लाई कर रहे हैं वो क्या हो, क्लीन हो, जो रेल है उसका गेज फेस जो है वो क्लीन हो, है ना, जॉइंट्स जो है क्लीन हो। सो ये एक्सट्रीम टेम्परेचर में आप नहीं लगा सकते। अब कॉमनली यूज लुब्रिकेंट, कौन कौन से लुब्रिकेंट है जो हम कॉमनली यूज कर सकते हैं? सो पहला हो गया आपका लाइम सैपोनिफाइड टाइप्स ऑफ ग्रीस ऑन अ मिनरल ऑयल बेस, मिक्सचर ऑफ ग्रीस एंड ग्रेफाइट, मिक्सचर ऑफ प्लम्बेग एंड एक्सेल ऑयल इन प्रपोर्शन ऑफ 4:1। ये हो गया। नाउ सेवेंथ है हेड हार्डन ट्रेल। हेड हार्डन ट्रेल क्या हो गया? सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ सिस्टम स्पेशली फॉर्म्स रेलवेज आर मेकिंग यूज हेड हार्डन। ये जो रेल जो है हेड हार्डन ट्रेल होता है, हार्ड क्वालिटी का रेल होता है जो कि प्रोवाइड कर सकते हैं हम टू सेव द सर्फेस फ्रॉम वियर एंड टेयर। सो ये जो हो गए, हम क्या कर सकते हैं, ये सब चीजें जो है मेथड्स को यूज करके हम रिड्यूस कर सकते हैं वियर को, और हमारा रेल जो है उसको बेटर यूज के लिए बना सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। यहाँ तक का हमारा टॉपिक हो गया जिसमें हमने वियर देखा और वियर कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स है अफेक्ट करते हैं। सो आज के लिए थैंक यू।